मेरे प्यारे देशवासियों, देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है उससे आप वाकिफ हो। सारी पार्टियां सत्ता के लिए तलस रही हैं। देश आगे बढ़ रहा है, देश का नाम विश्व में सारी जगह फैल रहा है। कई लोगों को वो रास नहीं आता है, वो लोग उसमें अपनी टांग अड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। कई अंदरूनी भी है, कई बाहरी हैं। बाहरी तो हो सकते हैं, मगर जो अंदरूनी है उससे बहुत सावचेत रहना है। हमारा जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोकशाही कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें बहुपक्षीय लोकशाही की बात है। मगर हम देखें तो हमारे देश में देशव्यापी पक्ष बहुत कम है, शायद एक या दो। बाकी सारी पार्टियां रीजनल पार्टियां हैं और रीजनल पार्टियां अपने रीजन की हित को आगे बढ़ाती हैं और देश के हित को पीछे छोड़ती हैं। वो हम देख रहे हैं। तो हमें गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को लिखना चाहिए कि भाई हमारे देश में सारी पार्टियां पूरे देशव्यापी होनी चाहिए। और ऐसे देखें तो पूरे विश्व में 3 विचारधाराएं हैं: रूढ़िवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। कोई भी मनुष्य 3 में से एक ही विचार में आगे रहेगा। तो ये 3 पार्टियां ही होनी चाहिए। यदि हम लोकशाही हैं तो हमारे देश में खाली 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, रूढ़िवादी और समाजवादी। क्योंकि साम्यवाद के विचार को हम ठुकरा चुके हैं। तो साम्यवादियों को हमारे देश में लोकशाही में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों? कि वो लोग लोकशाही में मानते ही नहीं हैं। जो लोग लोकशाही में नहीं मानते हैं वो लोकशाही द्वारा अपने आप को आगे करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जो लोकशाही में जरा सा भी विश्वास नहीं रखते वो लोकशाही में इलेक्शन जीतने के लिए खुनामर्की करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, मतदाताओं को मत देने से दूर रखते हैं। इसी समय हमें कई बदलाव करने की जरूरत महसूस हो रही है कि मतदान 100% होना चाहिए और 100% में से भी जो 50% से ज्यादा वोट लेके आए वो ही इलेक्टेड डिक्लेयर होना चाहिए। यदि किसी को भी 50% नहीं मिला है तो जो दोनों को ज्यादा मिले हैं वो उसके लिए फिर से वोटिंग हो और उसमें जो 50% से ज्यादा लेके आए वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो। यदि हम अपने नागरिक अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो कई पार्टियां हैं वो देश को लूटने पर तुली हैं। देश को आज तक जिसने चाहा उसने लूटा है, अपनी जेब भी भरी है और खुद अपने को खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं बोलता हूं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के ऊपर इतने सारे केस है। नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो बच्चा जानता है कि उसमें उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो क्रिमिनल केस है। उस गंभीर से गंभीर गुनाह वो प्रत्यक्ष है, फिर भी वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। और जहां केस चल रहे हैं वो न्यायाधीश भी उनके अपॉइंट किए हुए हैं
और वो न्यायाधीश उनसे डरते हैं तो वो केस चलाते नहीं हैं। इसी केस को चलाने के लिए, ऐसे केसों को चलाने के लिए हमें राष्ट्रपति से गुजारिश करनी चाहिए, सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गुजारिश करनी चाहिए कि उसके लिए अलग से कोर्ट बने और समय के अंदर उसका निवेड़ा हो जाए, उसका फैसला हो जाए, उसका चुकादा आ जाए। कोई भी उसको इनकार नहीं कर सकता है कि इसमें राहुल गांधी और उसके साथी गुनहगार नहीं हैं और वो खुद को ईमानदार बता रहे हैं और दूसरों को चोर बता रहे हैं। उन्होंने एक तो बताते नहीं हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसके पास जो संपत्ति है वो कहां से आई, कैसे आई, कौन से बिजनेस करके कमाई, वो देश को बताए तो देश के युवा भी उसकी तरह काम करके अपने आप को धनवान बना सके। सब डिमांड करो कि राजकारणी जो काम करते हैं वो काम हमें भी सिखाओ, और इसमें भी वो मोदी जी को बोलते हैं हम दो हमारे दो, मगर वो उनको खुद के ऊपर लागू पड़ता है कि राहुल गांधी और सोनिया दो और उनके दो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा। ये दो बात समझ लो, मुकेश अंबानी हो, अदानी हो, टाटा हो, बिरला हो, गोदरेज हो, देश के उद्योगपतियों को राजकारण से अलग रखना चाहिए। देश के उद्योगों से देश की औद्योगिक प्रगति होती है, उनको हम राजकारण में खींचेंगे तो देश की औद्योगिक प्रगति रुक जाएगी। और कांग्रेस ने वही किया है कि कोई कांग्रेस के 70 साल के शासन में देश का कोई भी उद्योग आगे नहीं आया है, कई उद्योग खड़े हुए और टूट गए। हम देख सकते हैं, कपड़ा उद्योग की बात है, सिरामिक उद्योग की बात है, शुगर चीनी मिलों की बात है, आप देखो खड़े हुए और टूट गए। टूट तो गए मगर उसमें जिसके पैसे थे उसको पैसे भी नहीं मिले। क्यों? कि वो पैसे सारे राजकारणी खा गए और वो आज गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। सरकार का काम देश में शांतिपूर्ण सौहार्द बनाए रखना और देश में जो भी उद्योग चल रहे हैं, रोजगार चल रहे हैं, शिक्षा चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना और देश की सीमाओं का रक्षण करना और देश की विदेश नीति को देश के हित में फैलाना। क्या कांग्रेस ने आज तक देश हित को देखा है? और जब आज देश हित के नाम पर सब देश के वासी आगे बढ़ रहे हैं तो वो परेशान है। क्यों? कि उनको अभी जेल जाने का वक्त आ गया है। वो सबको डरा रहे हैं। वो संसद में भी जो बर्ताव करते हैं वो देश में गरिमा को नीचे गिराता है और उनके साथी भी जो उनको साथ देते हैं वो देश की लोकशाही को नुकसान कर रहे हैं। पार्लियामेंट की गरिमा संभालना, पार्लियामेंट के अध्यक्ष की गरिमा संभालना, पार्लियामेंट जैसे चलनी चाहिए उसको चलने देना, क्योंकि लोगों ने सरकार को बहुमति देके सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को आगे जाने के लिए बैठाया है। उसके कामों में दखल खड़ा करना, विघ्न खड़ा करना वो जरा भी उचित नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं वो देश की प्रजा की मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं और यही काम को रोकना वो देशवासियों की इच्छा को तोड़ने के बराबर।
जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है, केरल में हिंसा हो रही है, वो हिंसा को रोकना हमारा काम है। वो रोकने की फर्ज सरकार को पाड़ना हमारी फर्ज है। हमें हिंसा से परे होकर अपने मतदान का उपयोग करने का अधिकार है और वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। वो अधिकार के साथ हमें देश के गौरव को आगे ले जाना है, देश को आबाद करना है, देश को स्वावलंबी बनाना है और हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में उत्पादित चीज वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। यदि नहीं होती है तो उसके बिना चला लेंगे, मगर बाहर से लाई हुई कोई भी चीज हम अपने रोजिंदा जीवन में उपयोग में नहीं लेंगे। तो सब प्रतिज्ञा लेंगे देश को आगे ले जाने की, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की। राष्ट्रवाद की व्याख्या कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। राष्ट्रद्रोह की व्याख्या अभी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। देश को बताना पड़ेगा कि उसका राष्ट्रवाद क्या है, उसका राष्ट्रद्रोह क्या है। कुछ भी बोलो तो बोल देंगे कि हमको राष्ट्रद्रोही कहते। ऐसे करके दूसरों को बोलते हुए दूसरों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेते हैं और खुद बोलते जाते हैं। और स्वच्छंदी होना वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। किसी का अपमान करना, किसी को चोर कह देना, वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। कोई भी बात को 100 बार रिपीट कर दे से वो सत्य नहीं हो जाता। वो हिटलर के समय में होता था, क्योंकि उस समय लोग सजग नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग जागरूक नहीं थे, लोगों को मीडिया तक पहुंच सकने की ताकत नहीं थी। मगर आज डिजिटल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि सत्य को आप झूठ बताओगे तो वो सत्य सत्य ही रहेगा, आप ही झूठ साबित हो जाओगे। और एक बात सही है कि सत्य को 1,00,000 बार असत्य कहो मगर वो सत्य ही रहेगा। अपने आप को खुद ईमानदार का सर्टिफिकेट मत दो। वो ईमानदार होना है तो जाओ कोर्ट में, कोर्ट को बोलो कि हमारे सामने केस जो है वो चलाओ और हमें चुकादा दो, इंसाफ दो, जो सही है वो चुकादा दो। यदि हिम्मत है तो वो बोल के बताओ कि हम कोर्ट में जाएंगे, हमारे सामने जितनी भी कंप्लेन है उसका हम सामना करेंगे और उसके बाद हम प्रजा के सामने आएंगे। हिम्मत है तो राहुल गांधी को मैं चैलेंज करता हूं, दाखिली गांधी परिवार को मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपने आप को पाक साफ साबित करके दिखाए। आप भी बोले, आपकी आवाज को उन तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत,